जय श्री कृष्णा। देखिए, सबसे पहला बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपको इनहेरेंट वेल्थ आपको ज़रूर मिलेगा, और वो भी किसी लेडीज़ के थ्रू। या तो आपके मदर के फैमिली से मिल सकता है, या मदर के थ्रू मिल सकता है, या तो कहीं भी किसी भी एंगल से फीमेल के थ्रू आपको इनहेरेंट प्रॉपर्टी मिलेगा ही मिलेगा, दैट फॉर श्योर। बट वो चीज़ आपको सेकेंड हाफ में मिलेगा लाइफ के। फर्स्ट हाफ में आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। नथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चलने वाला। आपके फर्स्ट हाफ लाइफ, योर फर्स्ट हाफ लाइफ विल बी मिजरी, मतलब मिजरी रहेगा। और आप देखो, जब से जन्म लिए हो तब से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अचानक रुकावटें, हर्डल्स चलते रहेगा, अचानक ब्रेक लग जाएगा, चलते रहेगा, अचानक ब्रेक लग जाएगा, और बहुत तुरंत आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो उसके कारण। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि आपको क्या करना है। ऑन थर्सडे गणेश मंदिर में जाके आपको एक पूजा करना है, और वहाँ पे एक अम्ब्रेला, छतरी चढ़ाना है। अम्ब्रेला, ठीक है, छतरी। तो आपको यहाँ पे एक काले रंग के छतरी, अम्ब्रेला जो लंबा होता है ऐसे, ठीक है, वो चढ़ा के आपको पूजा करके आना है। पहला बात, जो हर्डल्स है ना, जो रुकावटें आता है, वो दूर होगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको आपके आँखों रिलेटेड, आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। यू विल बी फेसिंग डिजीज रिलेटेड टू आई, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके फेस में भी इशू हो सकता है, पिंपल्स होंगे, फेस में स्किन प्रॉब्लम होंगे। तो ये दो चीज़ को आपको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको एक तो लग रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी इशू हो सकता है, लेकिन उस तरफ गलती से भी मत जाना, क्योंकि उस जगह पे आपको एक बहुत खतरा एक्सीडेंट भी होने वाला है अगर उस फील्ड में अगर आप जाओगे तो, ठीक है। लेकिन चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन एक मौका आएगा, एक गलत एंगल से एक लड़की आएगा जो आपको परेशान करेगा, ठीक है, तो बच के रहना है। दूसरा मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ऐसे व्यक्ति से जिसका सिर्फ एक आंख है, वन आई पीपल, एनी पर्सन हैविंग वन आई, एक आंख है और एक आंख खराब है, ऐसे व्यक्ति से बच के रहना है। यू विल फेस ट्रबल इन योर लाइफ, और द पर्सन विथ वन आई विल क्रिएट ट्रबल इन योर लाइफ। तो जब भी आप ऐसे व्यक्ति को देखोगे जो एक आंख का हो, ठीक है, उससे बच के रहना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे कहे हो कि फाइनेंशियल कैसे गेन होंगे, कब होगा, सब बताएंगे। उसके बाद जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, कौन से जॉब करना है, देखिए बताएंगे, वो सारा कुछ बताएंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारे कुंडली के हिसाब से हमें ना कोई सेक्टर दिया गया है कि हम उसी सेक्टर में जाके काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि मेरा कुंडली कहाँ पे मुझे भेजना चाहता है। तो अगर आप उस जगह पे जाके उस कर्म को करोगे जो आपके कुंडली कह रहा है, यू विल गोइंग टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ, दैट फॉर श्योर। तो आपको मैं वो बताऊंगा कि कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन से जगह पे जाके अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिले, वो सारा कुछ विस्तार से मैं बताऊंगा भी, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए सबसे सुइटेबल टाइम कौन सा होगा, जहाँ पे आप कोई भी काम करोगे आपको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा, आपके लिए सुइटेबल करियर कौन सा होगा, कौन से काम में हाथ डाले जहाँ से आपको फाइनेंस, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे मैं ज़्यादातर सवाल नहीं लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ एनालिसिस करके वीडियो शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपको सवाल है वो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हो, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हो, और उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 651 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पे सेंड करोगे और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जहाँ पे जूम पर आपके साथ
बातचीत होगा और आपके साथ जो लाइव बातचीत होगा उसका रिकॉर्डिंग भी करा जाएगा और पूरा का पूरा जो डिस्कशन होगा, पूरा का पूरा जो रेमेडी होगा, उसमें सारा का सारा रेमेडी से लेकर सारा का सारा उपाय और जो भी बातचीत होगा सारा का सारा रिकॉर्डिंग रहेगा, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा जाएगा ताकि सब कुछ आपको पिन पॉइंट याद रहे। और उसके साथ साथ अगर आप मैरिज मैच मेकिंग करवाना चाहते हो, आपके घर में बच्चों का शादी करवाना है, तो उसका भी आप मैरिज मैच मेकिंग करवा सकते हो। उसके लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर डिटेल्स भेज सकते हो और उसके लिए मैं जो फीस चार्ज करता हूँ दैट इज़ 910 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर सेंड करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद आपको मैं कुंडली एनालिसिस करके उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना वास्तु एनालिसिस करवाना चाहते हो घर का और एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। और अगर आपके पास डेट ऑफ टाइम करेक्ट नहीं है, आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो, उसका भी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने होम टाउन को छोड़ दो, क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसा अचानक कोई व्यक्ति आएगा या अचानक कुछ ऐसा फील्ड बनेगा जिसके कारण आपको कोई प्रॉफिट गेन होने वाला है। मतलब आपको फॉरेन लोगों से, फॉरेन कल्चर से, फॉरेन चीज़ों से आपको बहुत अच्छा गेन एंड प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, आउटर कास्ट पीपल, फॉरेन लैंड, ऐसे जगह से। ठीक है, हाँ, लेकिन आप जो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, आपके एजुकेशन में आपको थोड़ा ब्रेक भी लगा होगा। ठीक है, और आपको बर्थ मतलब शादी के बाद बच्चे होने में भी आपको थोड़ा इशू फेस करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो या ना हो, पहले स्टडिंग में बहुत सारे मेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी तो पता नहीं, कोई तो किसी के पास है ही नहीं ऐसा प्रॉपर्टी, लेकिन कहीं ना कहीं एंगल से, कहीं ना कहीं सोर्स से आपके पास प्रॉपर्टी आएगा ही आएगा। ये आप लिख लीजिए, मैं आज कह रहा हूँ 100%, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड हो चुका है। ये आपके पास रहेगा, लेकिन वो आएगा सेकेंड हाफ में आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, ये आपको देखना है। और आपका ना बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा। ठीक है, आपके पास सर्कल, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, तो आप थोड़ा देखना वहां पे ना ऐसे ऐसे लोग भी होंगे जो आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर देंगे, आपको गलत ट्रैक में भेजने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा अपना जो है ना, थोड़ा माइंड को थोड़ा देखना, थोड़ा जज करना लोगों को, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ पे और एक चीज देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपको इस गालों में रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके साथ साथ आपको ना एक ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, कान से रिलेटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन 3 चीजों को थोड़ा आप संभाल के रखना। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपके मदर जो है ना, थोड़ा ऑथोरिटेटिव नेचर है आपके फैमिली में, और आपके मदर को बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है। तो थोड़ा आपके मदर को अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है, एक मेजर हेल्थ इशू होने वाला है। तो आपको मदर को बोलिएगा कि सोमवार के दिन, ठीक है, शिव मंदिर में जाके एक पूजा करवा के आए। थोड़ा हेल्थ इशू देखने के लिए मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उस समय आप जो मुझे लग रहा है ना, तो आपको ओरल कैविटी मतलब टीथ रिलेटेड आपको इशू हो सकता है। तो समझ लेना, अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो समझ लेना कि उस समय आपके मदर के हेल्थ को भी डिस्टर्ब होने वाला है। सो इधर आपके मदर को तो रेमेडी करना है। अब एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो तुरंत आप उसको मेडिकेशन करना, डॉक्टर के पास जाके चीजों को ठीक करना। इधर आपके दांत ठीक होंगे, उधर आपके मदर का हेल्थ भी ठीक होगा। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप ये उपाय कर लो, वो रेमेडी कर लो, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। या और बहुत सारे डॉक्टर ये भी कहेंगे कि मेडिकल साइंसेस एवरीथिंग, बाकी चीज़ों को आपको ये सब सूडो साइंस है, मतलब ये जो स्पिरिचुअल जो एस्ट्रोलॉजी सूडो साइंस को फॉलो करने की जरूरत, ये भी गलत है। हमेशा स्पिरिचुअल साइंस एंड मेटेरियलिस्टिक साइंस दोनों के दोनों साथ में चले तो बढ़िया। ठीक है, तो आपको दो तरफा प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद करियर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वेल्थ तो आपको मिलेगा 100%। किसी भी अननोन सोर्स से, किसी भी फैमिली का प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा संभाल के रहना, आपके ऊपर बदनामी भी बहुत होगा। ठीक है, आपके
लाइफ में बदनामी भी बहुत होगा, और आपके पैसे जो है वो कोई व्यक्ति आपके पैसे मारने की भी कोशिश करेगा। सो अगर आप किसी को उधारी भी दोगे तो लौट के नहीं आएगा, सो आपको पैसे किसी को देना नहीं है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, आपका जो एजुकेशन हुआ है, पढ़ाई को है, मुझे लग रहा है कोई मशीनरी, टेक्निकल, मैकेनिकल, कोई इंजीनियरिंग, ये सब फील्ड में हुआ होगा। और अगर नहीं भी हुआ होगा, अब आपको बताते हैं आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। सो आप देखो, आपको सबसे पहले ऐसे प्रोफेशन को चूज करना है जहां पे आप एक पब्लिक को एड्रेस करते हो। अगर आप किसी भी बैक एंड ऑफिस में बैठ के डॉक्यूमेंट का काम करने के सोच रहे हो और ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, और आपने बहुत अप्लाई कर लिया, अभी तक कुछ नहीं मिला। ठीक है, आपको सबसे पहले ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जहां पे वो व्यक्ति जो आपको पोस्ट मिलेगा, वो पोस्ट ऐसा है जहां पे आपको पब्लिक को एड्रेस करना पड़ रहा हो, एक सोशल गैदरिंग को एड्रेस करना पड़ रहा हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करना पड़ रहा हो, और आपका जो काम होगा वो लोगों के बीच में जाकर काम करने का ऐसा होगा। तो आप अगर ऐसे फील्ड में अप्लाई करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। दूसरा, अगर आप अपने होम टाउन में अप्लाई कर रहे हो, होम टाउन में अपना एड्रेस दे रहे हो, मतलब प्रिफरेंस दे रहे हो कि हाँ, मतलब अगर जॉब लग जाए तो आपको कहाँ पे प्रिफरेंस डालना है, तो अगर ऐसे फील्ड में अपने होम टाउन में डाल रहे हो तो भूल जाओ आपको जॉब मिलना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसे जगह पे अप्लाई करना है जहां पे आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जा रहे हो। अदर स्टेट में भी अप्लाई करो, ठीक है, आपको तुरंत मिल जाएगा। दूसरा, अब आपको कैसे फील्ड में जाना चाहिए, यू शुड गो फॉर 8th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन। ठीक है, 8th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन, करेक्ट। अब 8th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन शुड बी रिलेटेड टू 8th हाउस एंड द पोस्ट शुड बी डीलिंग विद पीपल, पब्लिक गैदरिंग, एंड दैट टू बाय चेंजिंग योर बर्थ प्लेस। कॉम्बिनेशंस को याद रखिएगा, व्हेन यू यूज द कॉम्बिनेशंस ऑफ योर चार्ट तभी जाके आपको जॉब मिलता है। इसका मतलब 8th हाउस का क्या काम हो गया, सबसे पहले तो हो गया सुडो साइंस, मतलब ऑकल्ट, जो भी, इसमें तो आपको जरूरत नहीं, छोड़िए। अब देखिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, तो ये सारे पब्लिक को एड्रेस करता है। ठीक है, कोई भी टेक्निकल डिपार्टमेंट, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके साथ साथ कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे कोई रिसर्च का काम होता हो। ठीक है, ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि जीएसटी ऑफिस हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ऑफिसर या कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है, एफएसएससीआई डिपार्टमेंट। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट में जाके, और या तो ऐसे डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई करोगे और वो भी अदर स्टेट में जाके, तो बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें तो अपने कुंडली के हिसाब से अलाइन करना चाहिए, कभी भी अपने कुंडली के अगेंस्ट हमें नहीं जाना चाहिए। हम अगर कुंडली के अगेंस्ट जाएंगे तो वो कुंडली हमें धो देगा, लाइफ में परेशानी से भर देगा। ठीक है, अब यहां पे आपने पूछा है कि हेल्थ वाइज आपका कैसा रहेगा। देखिए, आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो बैठा आपके 7th हाउस में है। तो अगर आप मुझसे एक चीज पूछोगे, योर हेल्थ विल बी परपेंडिकुलर टू योर माइंड, मतलब सबसे पहला चीज याद रखिएगा, वो कहते हैं ना कि जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। आपके शुक्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है 4th हाउस से, एंड 4th हाउस से आपका मन। आप अपने मन को जितना खुश रखोगे, आपके हेल्थ उतना खुश रहेगा। जितना आप अपने माइंड को गलत थॉट से भर दोगे, आप देखना ग्रेजुअली आपका हेल्थ भी उतना ही डाउन होगा। ठीक है, द मोर यू कीप योर माइंड फ्रेश एंड हैप्पी, आपके अपने मन को जितना अच्छा रखोगे, जितना खुश रखोगे, उतना ही आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। सो आपका माइंड और आपका हेल्थ इज टोटली कनेक्टेड टू ईच अदर।
एक बिगड़ेगा तो दूसरा भी बिगड़ेगा। तो दूसरे अगर बिगड़ गया तो उसको ठीक करने के लिए दूसरे को ठीक कर दो। अगर माइंड खराब हो गया तो थोड़ा हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज कर लो, माइंड ठीक हो जाएगा। और हेल्थ डाउन हो गया तो माइंड को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे पॉजिटिव वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, हेल्थ भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। करके देखना, ये टेक्निक बहुत बढ़िया काम करेगा। यू विल डू ग्रेट इन योर लाइफ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 8th हाउस को क्यों बोला, फॉरेन कल्चर में क्यों बोला। 10th हाउस का मालिक चंद्रमा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इज गेटिंग फ्रॉम द 8th हाउस। सेकेंड हाउस मालिक इज इन 8th हाउस। 11th हाउस मालिक इन 8th हाउस। सो 8th हाउस के प्रोफेशन में फॉरेन कंट्री, आउटर कास्ट, और आपको प्रॉफिट एंड गेन भी आउटर कास्ट से होने वाला है। चेंज योर बर्थ प्लेस। दूसरा, ऐसे डिपार्टमेंट जो पब्लिक को एड्रेस करता हो। तो अभी तक जो मैंने डिपार्टमेंट बोला वो सारा पब्लिक को एड्रेस करने वाला काम होता है। सो पब्लिक को एड्रेस करना, पब्लिक के बीच में जाके काम करना, उसी चीज़ में आप हाथ आजमाइए। ठीक है। अब दूसरा मैं आपको एक चीज़ रेमेडी देना चाहता हूँ यहाँ पे। आप एक काम कीजिएगा, शनिवार के दिन, ऑन सैटरडे, किसी भी गरीब व्यक्ति, लेबर क्लास के लोग, ऐसे लोगों को आप शनिवार के दिन कोई भी डीप फ्राइड, ठीक है, कोई भी ऐसा फास्ट फूड जो डीप फ्राई करा हो, जैसे पकोड़ा हो गया, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, ब्रेड चॉप हो गया, ऐसे सारे चीज़ जो तेल पे तला हुआ हो, डीप फ्राइड करा हो, ऐसे आप खिला देना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आपका दशा देखते हैं। आपका महादशा जो चल रहा है वो फिलहाल चल रहा है मंगल का, और अंतदशा जो फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है शनि का, जो अभी जून में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है। और शनि जो है केतु के नक्षत्र में है। वो गणेश जी का जो मैंने बोला था जाके अम्ब्रेला चढ़ाने का काम, वो जल्द से जल्द करवा दीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपका ये शनि का जो है महादशा अंतदशा खत्म होगा, अभी 17 जून को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बुध का स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बुध का स्टार्ट होगा। बुध का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य बैठा 8th हाउस में है। तो देखो, अंतरदशा का नक्षत्र लॉर्ड जिस भी घर में बैठा होगा उस घर से आपको आएगा। 8th हाउस को पकड़ लो। जब तक 8th हाउस को नहीं पकड़ोगे, आपको लाइफ में प्रॉब्लम, दिक्कतें होते ही रहेंगे। आपके लाइफ में सब कुछ 8th हाउस से ही मिलेगा। योर 8th हाउस इज प्रोमिनेंट इन योर चार्ट। और जिसके कुंडली में 8th हाउस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब 8th हाउस का मालिक उच्च हो, 8th हाउस का मालिक या 8th हाउस में बहुत ज़्यादा प्लेनेट हो, ऐसे व्यक्ति का, और आप देखो 8th हाउस में लुमिनरीज भी बैठा हुआ है, देयर इज ए लुमिनरीज इन योर चार्ट, तो आपको ग्रोथ मिलेगा ही सेकेंड हाफ में। और ऐसा चार्ट जिसके 8th हाउस प्रोमिनेंट होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ऐसा चार्ट जो है ना, चीज़ों को बदलने के लिए आता है दुनिया में। सो आपका जो है ना, ये चार्ट किसी उद्देश्य के लिए आपको भेजा गया है। अब यहाँ पे आपके द्वारा भगवान कुछ कुछ चीज़ों में, सोसाइटी में एक बड़े से चेंजेस लाएंगे। आपके हाथों से बहुत बड़ा चेंजेस होंगे सोसाइटी में। 8th हाउस को पकड़ लो, बिना 8th हाउस के आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप चाहे, आपने कहा मैंने व्हाइट जर्गन पहना है, पन्ना पहना है, एमेथिस्ट पहना है, मतलब मूल त्रिकोण का सबका पहन लिया, लेकिन आपका पन्ना जो मर्क्यूरी है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, 8th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य, वो भी 8th हाउस में है। तो लाइफ में दिक्कतें तो आएंगे ही। 8th हाउस क्या है? पेन एंड सफरिंग। ठीक है, और मर्क्यूरी जो है आपके कुंडली में अनटेनेंटेड है, और मर्क्यूरी आपके अभी 10th हाउस का भी, जी हाँ, मर्क्यूरी का दशा आने, अंतर्दशा आते ही आपको एक बहुत अच्छा नेम एंड फेम या आपको बहुत अच्छे पोस्ट मिलेगा। लिख लीजिए, मार्क माय वर्ड। ठीक है, मर्क्यूरी का दशा आते ही आपके करियर में, अंतर्दशा आते ही आपके करियर में ग्रोथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, दैट फॉर श्योर। बस अब वो सारा रेमेडी कर लीजिए, 8th हाउस को पकड़ लीजिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं देखना आपको, इधर ही हाथ डाल दीजिए 8th हाउस। 8th हाउस को खोदते जाइए नीचे तक, करियर से लेके, फाइनेंस से लेके, लाइफ सक्सेस से लेके आपके हेल्थ, सब कुछ मिल जाएगा आपको। एक हाउस आपके लिए, इसलिए हर व्यक्ति की कुंडली में ऐसा एक हाउस होता है जो उसको लाइफ चेंज कर देता है। तो आपके कुंडली में 8th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हाउस। इसको पकड़ लेना, लाइफ जिंगा लाला।